बीजेपी से इस वक्त मैदान में है। ग्रामीण क्षेत्रों से भरा अहिवारा क्षेत्र की बात करें, अहिवारा विधानसभा सीट 2008 के में परिंसीवन के बाद पाटन विधानसभा से कटकर धमधा से मिलकर एक नया विधानसभा बना, जिससे अहिवारा की अगर बात करें तो अहिवारा जिसे नाम दिया गया, इस विधानसभा में अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। यह विधानसभा जिले का सबसे बड़ा विधानसभा, जो दुर्ग जिला आता है उससे सबसे बड़ा विधानसभा अहिवारा क्षेत्र है। और यह भी माना जाता है कि अस्तित्व आने के बाद से ही लगातार 2 बार भाजपा जो है वो भाजपा का कब्जा रहा है वहां पर। एक बार अगर बात करें 2018 में कांग्रेस के गुरु रुद्र कुमार ने चुनाव लड़ा था और वहां से जीत दर्ज की थी। एक बड़ा ये भी है, अनुसूचित जाति के लोग वहां मतलब मतदाता की संख्या ज्यादा है। और वर्तमान में कांग्रेस में भी अगर हम बात करें रुद्र कुमार तो पीछे मंत्री भी है, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता किसको चुनती है ये तो खैर अब समय बताएगा, चुनाव परिणाम आने के बाद ही चीजें पता चलता है। इस बार हालांकि अगर हम बात करें, बिल्कुल 2 नए प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा से अगर हम बात करें तो डोमन कोरसेवाड़ा और कांग्रेस से निर्मल कोसरे। स्थानीय स्तर पे बात करें, काफी अच्छा इनका वर्चस्व है, अपने अपने पार्टियों में अच्छी दखल है। बात करें तो पार्षद से होकर युवा राजनीति से अभी आए हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर क्या फर्क पड़ेगा, कैसा फर्क पड़ेगा, ये हम समझेंगे सुबोध तिवारी अहिवारा विधानसभा के सीट के विश्लेषण को लेकर। सुबोध, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो 2 विधानसभा अभी हम चर्चा कर रहे थे, पाटन, अभी अहिवारा के बारे में चर्चा करते, अहिवारा विधानसभा की हम बात करें, ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और इस बार 2 नए प्रत्याशी मैदान में हैं। कैसे देखते हैं, लोगों का नजरिया कैसा है, क्या समीकरण होगा, मुद्दे क्या है वहां के? जी देखिए मोहित जी, अगर अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो एक प्रकार से महंत परिवार का हमेशा से, राज महंत परिवार का हमेशा से कब्जा रहा है अहिवारा में। आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें जो भी प्रत्याशी प्रचंड मतों से जीते हैं वह महंत परिवार के ही सदस्य रहे या महंत समाज के उनको प्रतिनिधित्व करने रहे, चाहे वो डोमनलाल कोरसेवाड़ा हो, श्यामलाराम डारे हो, गुरु रुद्र कुमार हो। तो इसी तरीके से जो देखा जा रहा है वहां पे जो समीकरण बैठता है, हमेशा जातिगत समीकरण को लेकर चुनाव लड़ा जाता है और उसी आधार पे प्रत्याशी को जीत भी मिलती है। और रही बात अगर विकास कार्यों के बारे में बात करें तो पिछले कई वर्षों से अहिवारा जो है अछूता सा रह गया था विकास कार्यों को लेकर। हालांकि उस क्षेत्र में औद्योगिक, उस अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र भी आते हैं। सड़कों के निर्माण को लेकर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी सड़कें जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में रही। अब कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है तो 4 साल बाद वहां सड़कों के निर्माण की बात आती है और अगर सड़क बन भी जाती है तो तमाम तरह की उबड़ खाबड़ चीजें जो है, सड़कें तोड़ी जाती हैं, उखाड़ी जाती हैं, फिर से बनाई जाती हैं। तो यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। हो सकता है कि राजनेता ये कहे कि चूंकि हमारा क्षेत्र है जो विकासवादी क्षेत्र है और विकास और निर्माण के कार्य लगातार चल रहे हैं, इस कारण इस तरह की परेशानियां आम हैं, यह इस तरह की समस्याएं आम हैं। वहां के मतदाताओं को थोड़ा सा विकास कार्यों और निर्माण कार्यों को लेकर इतनी सहन शक्ति रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर संपूर्ण विकास की बात करें तो अभी तक दुर्ग जिले का जो अहिवारा विधानसभा है वह संपूर्ण विकास की गति नहीं पकड़ पाया है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में विकास कार्य दिखते हैं जो शहर से लगे हुए हैं, नेशनल हाईवे से लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम दूरस्थ इलाकों में जाते हैं तो वहां बस्तियां और ग्रामीण परिवेश साफ दिखाई देता है, समस्याएं साफ दिखाई देती हैं। समस्याओं को लेकर, समाधान को लेकर किसी भी तरह की कोई कोशिश, पुरजोर कोशिश नहीं दिखाई देती। स्थायी हल की बातें होती हैं तो वह भी नहीं दिखाई देती। बिल्कुल, बिल्कुल। सुबोध, मैं समझ जाऊं, मुश्किल से 15 साल